अस्सलाम वालेकुम। ज़ेब्रा फिंच, इसको ज़ेब्रा फिंच क्यों बोला जाता है, ये तो आपको अभी पता चल जाएगा। अगर हम देखें इन दोनों को, तो ये है फीमेल ज़ेब्रा फिंच। ये बिल्कुल फीकी सी होती है रंगों में। इसके ऊपर हमें ज़्यादातर ग्रे रंग देखने को मिलता है या फिर थोड़ा बहुत ब्राउन रंग देखने को मिल जाता है। पर मेल ज़ेब्रा फिंच काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होता है। इसमें हमें सफ़ेद रंग, काला रंग, ग्रे रंग, ऑरेंज रंग और ब्राउन रंग देखने को मिलता है। पर इसकी गर्दन के आसपास और इसकी दुम के ऊपर काले रंग की लाइनें होती हैं, बिल्कुल ज़ेब्रा की तरह। तो इसलिए इसको ज़ेब्रा फिंच बोला जाता है। तो इस तरीके से हम मेल और फीमेल ज़ेब्रा फिंच में वाज़िया फ़र्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मेल और फीमेल ज़ेब्रा फिंच इन दोनों की आँखों के आसपास देखें, तो हमें टियर डाउन काला रंग भी देखने को मिलता है। और अगर हम इन दोनों की आँखों में देखें, तो इन दोनों की आँखें रेड आइज़ होती हैं, लाल रंग की। तो इस तरीके से भी हम इन दोनों मेल और फीमेल ज़ेब्रा फिंच को पहचान सकते हैं। ये भी ज़ेब्रा फिंच की निशानी होती है। तो इस तरीके से हम इनकी फिजिकल अपीयरेंस को डिफाइन करते हैं। पर इनकी लेंथ 4 इंच तक हो सकती है और इनका विंग स्पैन 5 इंच तक हो सकता है। विंग स्पैन का मतलब ये होता है कि ये जब अपने पर खोलते हैं। और इनका एवरेज वेट 30 ग्राम हो सकता है और इनका एवरेज लाइफ स्पैन 5 से 12 साल तक का हो सकता है। हैबिटाट्स, ये कैसी जगहों में रहते हैं? तो ये असल में वुडलैंड्स या फॉरेस्ट में पाया जाता है। फॉरेस्ट मतलब जंगलात ही होता है, जहाँ पर दरख्त वगैरह होते हैं, या वुडलैंड का मतलब भी यही होता है जहाँ पर दरख्त होते हैं। ये वहीं पर अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। पर ये खाने पीने के लिए दरख्तों से ज़ाहिर है नीचे ही आते हैं और ये दरख्तों पर भी उन जगहों के आसपास रहते हैं जहाँ पर पानी का बहाव हो। तो ज़ाहिर है ना, इनको पानी की भी ज़रूरत होती है इसलिए। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, ये इंडोनेशिया में तो पाया जाता है, पर ये ज़्यादातर ज़ेब्रा फिंच ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको हम सिर्फ ज़ेब्रा फिंच ही नहीं बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ज़ेब्रा फिंच। बिहेवियर, ये आमतौर पे परिंदा वैसे डायूरेनियल है, मतलब ये दिन के वक्त एक्टिव होते हैं और रात के वक्त रेस्ट करते हैं। और ये फ्लॉक्स में रहना पसंद करते हैं। परिंदों के ग्रुप को हम फ्लॉक्स बोलते हैं, FLOCKS, फ्लॉक्स। मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं ये परिंदे ज़ेब्रा फिंच। और इनका ग्रुप भी आमतौर पे छोटा नहीं होता है, बाज़ औक़ात इनका ग्रुप काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और इस ग्रुप में या इस फ्लॉक में तकरीबन 500 के करीब भी ज़ेब्रा फिंच हो सकते हैं। जी हाँ, इनका इतना बड़ा फ्लॉक भी होता है परिंदों का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, तो ये इकट्ठे खाना पीना भी पसंद करते हैं। जी हाँ, ये अकेले भी रहते हैं, पर ये ज़्यादातर इकट्ठे ही रहना पसंद करते हैं, इकट्ठे खाना पीना पसंद करते हैं। और वैसे भी मेल ज़ेब्रा फिंच मोनोगैमस होता है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी सारी ज़िंदगी अपने फीमेल एक ही पार्टनर के साथ गुज़ारता है। ये पेयर में रहना पसंद करते हैं। इनके खाने-पीने के मेन्यू की बात की जाए, तो ये आमतौर पे फूलों के ऊपर जो बीज लगे होते हैं ना, या पेड़-पौधों के जो बीज वगैरह होते हैं, ये उनको खाते हैं ज़्यादातर। अब बीज की अगर बात की जाए, तो कभी आपने सनफ्लावर देखा हो, तो उसके ऊपर काला-काला सा ना होता है, तो वहाँ पर बीज होते हैं असल में छोटे-छोटे। ये उनको बड़े शौक से खाते हैं। या फिर इसके अलावा ये छोटे-मोटे फूल भी खाते हैं ज़ेब्रा फिंच। अगर ये सारा कुछ अवेलेबल ना हो, वैसे तो आमतौर पे ये मिल ही जाता है इनको, तो ये आंट्स और टर्माइट्स वगैरह भी खा सकते हैं, छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े। तो ये सारा कुछ इनके मेन्यू में आता है। अब जैसा कि मैंने आपको खाने-पीने के बारे में बताया, ये कभी-कभार ज़ेब्रा फिंच ये भी काम करता है कि ये ज़मीन पर आते हैं। ज़ाहिर है ना, इन्होंने ज़मीन से ही खाने-पीने के लिए उठाना होता है, तो ये क्या करते हैं, ज़मीन पर यानी कि ग्राउंड पर अपनी चोंच मारते हैं, जहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है, और वहाँ पर एक छोटा-सा गड्ढा करते हैं और वहाँ पर भी ये खाना-पीना अपना ढूँढते हैं। अगर इनको कुछ खाने-पीने के लिए मिल जाए, तो इस तरीके से भी ये अपना बिहेवियर दिखा सकते हैं, यानी कि अपना रवैया। कम्युनिकेट करने की बात की जाए, तो जी हाँ, ये काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं और एक ख़ास रिदम के साथ निकालते हैं। मतलब ये है मेरा कहने का कि एक ख़ास तरीके से ये आवाज़ें निकालते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हो सके तो मैं इनकी साउंड भी इस वीडियो के एंड पर लगा दूँगा, अगर मुझे कोई मसला ना आया वीडियो पर तो, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ये तो बात हो रही है ज़ेब्रा फिंच पर। इसके अलावा और भी फिंच की इकसाम है, जैसा कि केजियन फिंच, हाउस फिंच या फिर पर्पल फिंच और गोल्डियन फिंच। इन पर भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको ये भी मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। ब्रीडिंग, ज़ेब्रा फिंच ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। और फीमेल ज़ेब्रा फिंच 2 से 8 अंडे दे सकती है और इनमें से तकरीबन 18 दिन के बाद बेबी ज़ेब्रा फिंच निकल आते हैं। और ज़ाहिर है, जब ये निकलते हैं तो मेल और फीमेल यानी कि पेरेंट्स मिलकर इनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन बेबी ज़ेब्रा फिंच या चिक्स को पेरेंट्स के केयर की ज़रूरत होती है। पर ये 50 दिन के बाद अपने आप के काबिल हो जाते हैं। और ये ज़ेब्रा फिंच जब छोटे बेबी होते हैं, तो इनका रंग मेल और फीमेल दोनों का ही ग्रे होगा। पर ये जैसे जैसे ग्रो करते हैं, तो मेल ज़ेब्रा फिंच कलरफुल हो जाता है और फीमेल नहीं।
पॉपुलेशन स्टेटस। तो ज़ेब्रा फिंच की पॉपुलेशन को, इनकी आबादी को अभी ज़्यादा खतरा मौजूद नहीं है, पर ये ज़रूर है कि ये बड़े कुछ एनिमल्स का शिकार ज़रूर बन जाते हैं आराम से। और अब बिल्कुल आखिर में, इस ज़ेब्रा फिंच को, इस परिंदे को पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था या डिस्क्राइब किया था या फिर इसके बारे में बताया गया था 1862 में एक जर्मन नेचुरलिस्ट ने, ल्यूडविग रिचनबैच। ज़ेब्रा फिंच तो इसका कॉमन नेम है, पर इसका साइंटिफिक नेम है टाइनियोपाइजिया। अब हम इस साइंटिफिक नेम का मतलब भी जान लेते हैं। टाइनियोपाइजिया ये एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है और इसका मतलब होता है, टाइनियो का मतलब होता है बैंड, मतलब वही लाइनें या पट्टियां जो इसकी गर्दन के आसपास होती हैं काले रंग की। और पोजियोज इसका मतलब होता है रम्प्ट, और रम्प्ट का मतलब होता है जो टेल का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम रम्प्ट बोलते हैं। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।